नमस्कार, मैं हूं ए.के. कश्यप और इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एनपीएस में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आखिर ये बदलाव कैसा है और किस तरीके के लाभ एनपीएस अकाउंट होल्डर को मिलने जा रहा है और इसमें कौन से एनपीएस अकाउंट होल्डर आएंगे, तो इस वीडियो को में इन सारे फैक्ट्स पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका जो फंड जो जमा है वो किस तरीके से उस पर ब्याज की बातें किए गए हैं। जिस तरीके से अगर आपका अंशदान में अगर कोई लेट या देरी होता है तो उस कंडीशन में क्या प्रावधान लाए गए। बड़ी सख्त नियम इस बार जो है सो सरकार यहाँ पे एनपीएस को लेकर कुछ दिशा निर्देश को जारी किया है और ये सख्त दिशा निर्देश जो है वो एनपीएस अकाउंट होल्डर के लिए एक बिग अपडेट है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। एनपीएस धारकों की जब बात आती है तो केंद्र में एनपीएस धारकों की संख्या लगभग 25 लाख के आसपास में है। राज्यों में भी एक बहुत बड़ी संख्या है और ख़ास करके केंद्र और राज्यों में अगर बात करें तो ओवरऑल ये पूरा डेटा लगभग 80-85 लाख के आसपास में एनपीएस धारक चले जाते हैं। इन एनपीएस धारकों में सैलरी से जो 10% की राशि डिडक्ट होता है और उसके अमाउंट के एवज में जो सैलरी अकाउंट में आते हैं केवल बस एनपीएस अकाउंट होल्डर को बस उतनी ही जानकारी होते हैं। 14% की राशि किस तरीके से कट रहा है और कब पीएफआरडीए के टियर 1 में जमा हो रहा है, ये बात से लोग अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन अब आपकी अनभिज्ञ अगर आप हैं, अगर उसमें अगर आपको दिलचस्पी नहीं है, फिर भी आपकी राशि से संबंधित यानी जो अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है उससे संबंधित बातों पर अब आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं तनाव लेने की ज़रूरत है, इस बात को भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे अभी तक जो आपकी सैलरी में तो 10% कट के आ गया बेसिक और डीए का, लेकिन 14% की राशि कभी कभी ऐसा होता था कि टियर 1 में जमा होने में 1 महीना 2 महीना 3 महीना लेट हो जाता था। कभी कभी ऐसे होते थे कि जब कोई एम्प्लॉय के सरकारी सेवा में आते थे तो उस समय उनके प्राण अकाउंट में भी लेट किए जाते थे, जिसके कारण उनके जो बेनिफिट्स होते थे एनपीएस कटौती वाला जो बेनिफिट्स होता था उससे वे लोग वंचित रह जाते थे। तो अब यहाँ पे किसी विषय का चिंता नहीं है। अगर एनपीएस में अगर 2 महीना 3 महीना या 4 महीना तक अगर पैसा न भी कटता है, सरकार अपना अंशदान न भी देता है, तो पहले ये आपकी व्यक्तिगत क्षति रहता था, लेकिन अब आपकी ये व्यक्तिगत क्षति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तय कर दिया गया है कि आपको एक टाइम के साथ एनपीएस में जो कटौती किया गया राशि है 14% राशि, वो आप समय जमा कीजिए और उसमें लेट होने पर 7.1% जो पीपीएफ का ब्याज दर जो है वो देने की भी बात यहाँ पे कर दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से ये जो न्यूज़ जो निकल कर आया है, इसे एनपीएस अकाउंट होल्डर को एक बहुत बड़ा राहत मिल सकता है। तो ओवरऑल इस वीडियो का मेरा जो संदर्भ रहा था कि ये जानने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से लोग सैलरी में इंटरेस्ट रखते हैं, डीए में इंटरेस्ट रखते हैं, अलावेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, कटौती किए गए राशियों में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वे लोग कंटिन्यू टियर 1 से रिलेटेड अमाउंट पे अपडेट रहते ही हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उनके टियर 1 में पैसे जमा होने में जो देर हो जाते हैं। इसको लेकर पहले क्या था कि जिस तरीके का विभागीय कोई दिशा निर्देश नहीं था कि एकदम आपको समय देना ही देना है, जो इस बार आपको देखने को मिल सकता है। 31 जुलाई तक सरकार इस पर रिपोर्ट मांगा है और अगर इस पर अगर देरी होता है तो खास करके जो रिस्पॉन्सिबल जो अथॉरिटी हैं उनकी जवाबदेही तय किया जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण रूप से इस बात का यहाँ पे चर्चा किया गया है। वित्त मंत्रालय ने सीधे प्रशासनिक और वित्त जवाबदेही तय करने का फैसला लिया है। एनपीएस खाता खोलने में अगर आप देरी करते हैं या अंशदान की कटौती में देरी करते हैं या कर्मचारी के पेंशन खाते में राशि जमा करने में अगर आप देरी करते हैं, अगर ये जांच में अगर फैक्ट अगर आते हैं, तथ्य आते हैं और यहाँ पे वास्तविक रूप से लेट किया गया है, तो उस कंडीशन में एक बहुत बड़ा वहाँ एनपीएस पीएफ अकाउंट होल्डर को 7.1% पीपीएफ के अमाउंट के साथ और दूसरा जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होंगे उनको एक बहुत बड़ी जवाबदेही यहाँ पे सुनिश्चित करने की बात किया गया है। तो वित्त मंत्रालय ने इस विषय को लेकर बिल्कुल एकदम क्लियर एजेंडा रखा है और एक बहुत बड़ा आपके लिए न्यूज़ है। अब आप अगर अपडेट न भी रहते हैं टियर 1 से रिलेटेड एनपीएस में, तो आपको अब चिंता करने की बात नहीं है। मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।